हाथरस में जिस बाबा का सत्संग 121 लोगों की मौत की वजह बना, वो बाबा नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा कहाँ, किसी को पता नहीं। लेकिन उसके बारे में जो बातें पता चल रही हैं, वो इस बाबा पर अटूट विश्वास करने वालों की भी आंखें खोल देने वाली है। बाबा दावा तो करता था कि वो दान नहीं लेता, लेकिन उसकी शान और शौकत किसी करोड़पति अरबपति से कम नहीं थी। झक सफेद कपड़े, रंगीन चश्मे, आलिशान आश्रम, निजी सेना और गाड़ियों का काफिला। आखिर बाबा के स्वैग का पूरा सच क्या, देखिए। गजब का स्वैग था बाबा का। कभी खाकी वर्दी पहनने वाला सूरजपाल जब बाबागिरी के धंधे में आया तो सफेद वस्त्रधारी बन गया। पैरों में चमकते जूते, बदन पर चमचमाते धवल वस्त्र, कलाई पर चमकती घड़ी और आंखों पर किस्म किस्म के रंगीन चश्मे। चश्मों की कहानी तो ऐसी है जिसे आपने अब तक सुना नहीं होगा। हर चश्मे की अपनी कहानी। दावे के मुताबिक दिन के हिसाब से नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा चश्मे का रंग चुनता था। खासकर 4 दिन 4 रंग के विशेष चश्मे पहनता था और इन चश्मों के जरिए वो अपने भक्तों की मुसीबतों के अंत का दावा करता था। दावा तो ये भी है कि उसकी आंखों की रोशनी कमजोर थी। ऐसे में ये बाबा नजर के चश्मे भी पहनता था, लेकिन रंगीन चश्मों के अंदर उसका नजरिया कितना खराब था, ये सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। रंगीन चश्मों में आपने सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा की तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन अलग अलग रंग के मायने क्या हैं और इन्हें पहनने का मतलब क्या था, आज आप पहली बार देखेंगे। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा हर मंगलवार को रंगीन चश्मा पहनता था। इस चश्मे को उतारकर वो दिव्य दृष्टि से अपने भक्तों को ठीक करने का दावा करता था। नीले रंग के चश्मे से बीमार लोगों को निरोग करने का दावा करता था, तो हरे रंग के चश्मे से भूत प्रेत उतारने का दावा करता था। भूरे और काले चश्मे का इस्तेमाल वो उन भक्तों पर करता था जिनके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा हो। जाहिर है ये कोरा विश्वास पूरी तरह से अंधविश्वास था, लेकिन इसके भक्तों के मुताबिक सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि जैसे ही अपनी आंखों से चश्मा उतारता था, वैसे ही उसकी दिव्य दृष्टि से उसके भक्तों की मुसीबतें छूमंतर हो जाती थी। इसके लिए बाकायदा परेशानी के हिसाब से भक्तों की सूची बनाई जाती थी और फिर उन्हें सबसे आगे बिठाया जाता था, ताकि बाबा जब अपनी आंखों से रंगीन चश्मा उतारे तो दिव्य दृष्टि मुसीबत के भंवर में फंसे भक्त पर ही पड़े। बाबा को रंगीन चश्मों से ही लगाव नहीं था, सूट बूट, टाई और नए नए जूते भी उसे खूब भाते थे और इसी लिबास में वो प्रवचन भी करता था। वैसे तो उसके ज्यादा प्रवचन सोशल मीडिया में मौजूद नहीं हैं, लेकिन जो है वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि बाबा बड़ा फैशनेबल है। इन्हीं सफेद कपड़ों में ये बाबा खुद को कभी नारायण साकार हरि के रूप में पेश करता था तो कभी भोले बाबा के रूप में, और इसी चमकते दमकते पहनावे में वो चमत्कार के बड़े बड़े दावे भी करता था। इस बाबा को न जाने किस बात का डर था कि उसने अपने प्रवचनों में कैमरों का इस्तेमाल वर्जित कर दिया था, भक्तों पर वीडियो बनाने की रोक लगा दी थी। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के हाथरस के जिस सत्संग के बाद भगदड़ में 100 से भी ज्यादा महिलाओं और बच्चों की मौत हो गई, उसी सत्संग का ये वीडियो देखिए, जिसे बस में सवार यात्री ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड किया है। गौर करने वाली बात यह है कि इस पर जब बाबा की निजी सेना की नजर पड़ी तो उसने वीडियो बनाने वाले यात्री को धमकाया भी। बाबा की निजी सेना में शामिल उसके सेवादारों को अलग अलग काम की जिम्मेदारी दी जाती थी, और बड़ी बात यह है कि हर किसी को वीडियो बनाने वालों पर सख्ती बरतने की साफ हिदायत भी दी जाती थी। वर्दी ये आपको किसने दी है? पिंक कलर की साड़ी है, एक बार निकाल के दिखाना चाहेंगे। वही जो पिंक कलर की बात हो रही थी, ये आपको किसने और क्यों दी? ये हमारा भाव था सेवा कर्म करने का, लो इसलिए हमने कहा अपनी मर्जी से ली है। मर्जी से ली है। तो इसके कोई पैसे कहाँ से खरीदी? इसके पैसे के आश्रम को देने पड़ते हैं या किस तरीके से? जी मतलब
आश्रम से मतलब जो कमेटी वाले होते हैं शुभकामना पूछते हैं तो आई कार्ड वगैरह मांगते हैं जो प्रूफ तब जाकर के वर्दी मिलती है। ये पिंक साड़ी की बात करें तो क्या बाबा जी के आश्रम में इसी तरीके के पिंक कपड़े पहन करके महिलाएं रहती थी वहाँ पर? रहती नहीं है, जो सब मैदान खुले मैदान में सेवा कर्म करती हैं जैसे और भी सत्य के साथ होते हैं वैसे तब लगाते हैं, वैसे थोड़ी ना लगाते नहीं, हैं। वैसे पहन के यही पिंक कलर पहन के जाती हैं महिलाएं? हाँ है? सेवा कर्म करते हैं। और काले कपड़े में भी लोग रहते हैं वहाँ पे? रहते नहीं, सेवा कर्म करते हैं जैसे। हाँ, मतलब सेवा कर्म करते हैं काले कपड़े पहन के? हाँ ब्लैक कमांडो। ब्लैक कमांडो? हाँ ब्लैक वगैरह वर्दी में जरा देखिए हाथरस के सिकंदरा राउत थाने के फुलराई गांव में जहां सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि का सत्संग हुआ, वहां भीड़ कितनी थी। वो तो गनीमत थी कि यहां से गुजर रहे बस पर सवार यात्री ने इस वीडियो को बना लिया, वरना वीडियो फोटो पर बंदिश की वजह से ये सच दुनिया के सामने नहीं आ पाता। इस बाबा के शौक बड़े निराले थे। राजा महाराजा की तरह इसे सिंहासन पर बैठना पसंद था, तो झूले पर बैठना और झूलना भी इसे उतना ही पसंद था। ये बाबा बिना दान के सत्संग के दावे करता था, लेकिन जिंदगी कितनी राजसी गुजारता था इसका सबूत ये महंगी महंगी गाड़ियों का काफिला है। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के पास संपत्ति कितनी है, इसका अब तक सामने आया हिसाब भी आपको बताएंगे। अभी आप हाथरस की भगदड़ पर सबसे नया खुलासा देखिए। स्थानीय पुलिस के खुफिया यूनिट को मिली जानकारी के मुताबिक बाबा की रंगोली के बुरादे को लेने के चक्कर में 100 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई। भगदड़ मचने से हुई 125 मौत की वजह सत्संग स्थल पर बनाई गई वो रंगोली है जिस पर चलकर सूरजपाल उर्फ भोले बाबा को निकलना था। पंडाल से निकलने के बाद बाबा के भक्तों का हुजूम उस रंगोली को आशीर्वाद मानकर दंडवत प्रणाम कर रंगोली के बुरादे को अपने साथ ले जाता है। इस दौरान एक साथ हजार लोग रंगोली लेने के लिए 2 जुलाई को भी दंडवत हुए और फिर उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला। जानकारी के अनुसार 2.25 टन बुरादे से रंगोली तैयार हुई थी। हर सत्संग कार्यक्रम में नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के रास्ते में तकरीबन 200 मीटर की रंगोली बनाई जाती है। भक्तों में मान्यता है कि जब उसके भोले बाबा इस रंगोली पर चलकर निकल जाते हैं तो रंगोली बेहद पुण्य हो जाती है। इस रंगोली के बुरादे को लोग दंडवत प्रणाम करते हैं और उसका थोड़ा हिस्सा अपने घर ले जाते हैं। भक्तों में मान्यता है कि इस बुरादे से घर में बीमारियां तो दूर होती ही हैं, भूत प्रेत का डर भी नहीं सताता है। बड़ी बात ये कि आयोजकों ने इस प्रयोजन की जानकारी भी स्थानीय पुलिस को नहीं दी थी। जानकारी के मुताबिक घटना वाले दिन सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी बाबा की निजी सेना संभाल रही थी। करीब 12,000 सेवादार बाबा के पंडाल तक पहुंचने वाले करीब 500 मीटर के रूट में तैनात थे। कहा यह भी जा रहा है कि बाबा की निजी सेना ने मौके पर मौजूद पुलिस वालों को पीछे कर सुरक्षा का जिम्मा खुद संभाला, जिसका अंजाम आज पूरी दुनिया के सामने है। भगदड़ में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, लेकिन सूरजपाल पर भक्तों की आस्था कितनी गहरी है उसका भी सबूत देखिए। ये संभल की तस्वीर है जहां बाबा के आश्रम के करीब कई ईंट भट्टे हैं और गौर करने वाली बात ये कि सबके नाम नारायण साकार हरि के नाम पर ही हैं। इस ईंट भट्टे के मालिक से हमने फोन पर बात की तो उन्होंने क्या कहा आप खुद सुनिए। आपने तो यहाँ लिखा रखा है कि नारायण साकार हरि की जय जयकार हो, तो वो परमात्मा है। नारायण तो है, नारायण हरि तो है। प्रहलाद ने भी जपा था, भक्त प्रहलाद ने भी तो हरि जपा। तो आप इनके जो सत्संग में कभी गए हैं? हाँ गए। अभी जो सत्संग हुआ था इनका हाथरस में, जिसमें 100 से ज्यादा लोग गए पहले और तब न गए। तो अब तो हमारी तबीयत खराब चल रही है तो घर पड़े हैं। अच्छा, अब आपने ये सुना होगा कि इतने लोगों की मौत हो गई है, तो अब आपकी क्या राय है इस पर? अभी ये वो राय ये है कि उनकी कोई दोस्त थोड़ी है। उन्होंने किसी को तो भाईचारा सिखाते हैं और सबसे कहते हैं भाई आप आ गए, बहन जी आप आ गए, तो ये सिखाते हैं वो तो। लेकिन वो थोड़ी किसी से कहते हैं ना किसी से पैसा लेते। वो भाईचारा अगर सिखा रहे हैं, लेकिन जब ये हादसा हुआ वो तो भाग गए। अभी तक थोड़ी है, वो तो पहले ही निकल गए। हमने तो ये
सब जगह देखा है, पहले ही चले जाते हैं। अब लोग वहाँ कीचड़ वगैरह आई तो वहाँ कीचड़ में फिसलते चले गए, भाग रहे, वो तो अपने आप ही मरे हैं, फिसल गए। आपके हिसाब से उनकी कोई गलती नहीं है? बिल्कुल गलती नहीं। अभी अगर ये निर्दोष है, निर्दोष उन्होंने थोड़ी कोई कह दिया, वो तो अपने सत्य का साथ, अच्छे भाईचारे का पैगाम देकर तब निकल गए। और निकलने के बाद में भगदड़ कोई वजह है, कोई ऐसी असुरी शक्ति होगी जिसने कराया। अच्छा, तो आपके हिसाब से इनकी कोई गलती नहीं है? नहीं, कोई गलती नहीं, वो तो साफ सुथरे हैं। सुना आपने, एक भक्त की नजर में बाबा बेगुनाह है। वैसे उत्तर प्रदेश पुलिस की एफआईआर में भी इसका नाम नहीं है। फिलहाल आयोजन से जुड़े 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन मुख्य आरोपी और आयोजनकर्ता देव प्रकाश मधुकर अब तक फरार है, जिस पर अब 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। जो मुख्य अभियुक्त हैं, जो प्रकाश मधुकर हैं, उनके ऊपर 1 लाख की गिरफ्तारी का जोन लेवल के ऊपर आदेश किया जा रहा है। 1 लाख का जो पुरस्कार होता है वो घोषित किया जा रहा है। शीघ्र उनकी एनबीडब्ल्यू की भी कार्रवाई की जाएगी और इसमें खास तौर से विवेचना में भी इस चीज़ को भी देखा जाएगा कि कोई आपराधिक षड्यंत्र किसी व्यक्ति द्वारा या किसी संस्था द्वारा तो नहीं है, ये किसी साजिश का तो हिस्सा नहीं था। बाबा का दावा है कि वो भगदड़ से पहले ही मौके से निकल चुका था, लेकिन हमारी पड़ताल में ये दावा सच से बहुत दूर निकला। और ये सफेद गाड़ी जो जाएगी इसी में तथाकथित भोले बाबा, ये व्हाइट कलर की गाड़ी में, हाँ ये इसमें, ये जो 2 सफेद रंग की गाड़ियां गई हैं यही वो पूरा काफिला था और इसी गाड़ी में बाबा सवार है। और टाइमिंग भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि ये कितने बजे की बात है। ये देखिए, ये और ये जैसे ही बाबा का काफिला गुजरता है ये ह्यूमन चेन डिस्ट्रॉय हो जाती है और इसके कुछ मिनट के बाद ही लोग दौड़ते भागते हुए यहां पर नजर आते हैं। और अब मैं आपको टाइमिंग दिखाता हूं, ये टाइमिंग देखिए, 2 तारीख 7वां महीना 2024, 1:23 और ठीक 30 सेकंड पहले यहां से बाबा गुजरता है। दावे के मुताबिक सूरजपाल उर्फ भोले बाबा मैनपुरी के अपने इसी आश्रम में मौजूद है। यहाँ आने वाले लोगों में कुछ अभी भी बाबा को चमत्कारी मान रहे हैं, तो कुछ पाखंडी। मैंने 3 दिन का सत्य का साथ किया। 3 दिन के सत्य का साथ करने से हरि परमात्मा ने आज हमें वो दिया है कि गांव से उठा करके हमारा फिरोजाबाद में मकान लिखवा दिया। लेते हुए तो मैंने देखा, लेकिन मैंने आज तक मैं कभी नहीं लाया हूँ। आप नहीं लाए? ना मट्टी लेता हूँ। हम प्रभु जी को इतना ही करते, नारायण हरि, जो मेरे हाथ साथ हालता होता या कोई कुछ होता इतना ही कर लेते। मतलब लोग लेकिन अंधविश्वास में उनकी मिट्टी वगैरह ले जाते हैं? हाँ, लोग वाक ले जाते। अब तक उन लोगों को देखा नहीं है कि भक्ति करने आते हुए। यदि बाबा की भक्ति है, यदि बाबा की भक्ति में दम है, यदि बाबा चमत्कारी है, तो आज 130 आदमी जो मरे हैं, आदमी और बच्चे और औरतें, महिलाएं, उनको जीवित कर दें बाबा। यदि अपने आप को भगवान का अवतार बता रहे हैं। आपके इलाके में उनका क्या प्रभाव है? क्योंकि आप आश्रम से 2 किलोमीटर। मेरे इलाके में कोई प्रभाव नहीं। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के पास ऐसे एक नहीं अनेक आश्रम हैं। दावे के मुताबिक इसके साम्राज्य में पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 24 आश्रम हैं। बाबा का तिलिस्मी साम्राज्य अरबों रुपए का बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी सूरजपाल के ठिकाने बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही दान ना लेने का इसका दावा भी झूठा बताया जा रहा है, क्योंकि मैनपुरी के आश्रम से दानदाताओं की एक सूची मिली है, जिसमें 10,000 से 3 लाख रुपए तक के दान दर्ज हैं। अभी तो खुलासों की शुरुआत हुई है। अभी तो बाबा का अधूरा सच सामने आया है। अगर पूरा सच सामने आ गया तो यकीन मानिए अंधविश्वास के बादल छटेंगे और उन भक्तों की आंखें भी खुलेंगी जो इस बाबा को भगवान का अवतार मानने की गफलत पाले जी रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।